लतीफ़ खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का लतीफ़ खोसा से मुकालमा। लतीफ़ खोसा की बानी पीटाई की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कहा जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। चीफ जस्टिस और लतीफ़ खोसा का मुकालमा मुलाजमत से मुतालिक एक केस की समाअत के दौरान हुआ। इंतखाबात 2024, सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में तेजी। मरियम नवाज अपने सूबाई हल्के PP 159 में खिताब करेंगी। नून लीग ने गजुमता में फिरोजपुर रोड पर बड़ा इस्तकबाली कैंप कायम कर दिया। इस्तकबालिया कैंप में लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंचना शुरू। मरियम नवाज कुमाहा, यूहन्नाबाद समेत अपने हल्के के दीगर इलाकों का दौरा भी करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना में इंतखाबी सरगर्मियां जारी। बिलावल भुट्टो इंतखाबात की हिकमत अमली और उम्मीदवारों की कामयाबी के सिलसिले में नोडेरों में अहम मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ पीपल्स पार्टी लाड़काना डिवीजन समेत जिले ओहदेदार वफूद की सूरत में मुलाकातें करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान तब्दील करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, DROs और ROs को हिदायत। कहा पेपर्स की छपाई शुरू हो चुकी है, हो सकता है इंतखाबी निशान की तब्दीली मुमकिन ना हो सके। इस मरहले पर इंतखाबी निशान की तब्दीली से इज्तनाब करें और अगर तब्दीली लाजिम हो तो कमीशन से इजाजत लें। शहरियार आफरीदी और दीगर के इंतखाबी निशानात के खिलाफ केस। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला और जस्टिस एजाज खान ने केस की समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कानून में साबिक पार्लियामेंटेरियंस को अपनी मर्जी का निशान मुंतखब करने का हक है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा बिल्कुल इनको हक है, लेकिन इनका कोई बंदा नहीं आया, ना दरख्वास्त की। अब तो सब कुछ फाइनल है, बैलेट पेपर्स प्रिंट हो रहे हैं। अदालत ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस का जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बानी PTI ने जेल ट्रायल के दोनों नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन गैर कानूनी बदनीयती पर मबनी है। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस को कलअदम करार दिया जाए। दोनों दरखास्तों में चेयरमैन, नैब और दीगर को फरीक बनाया गया है। सानेहा 9 मई केसेस में शेख रशीद की जमानत होगी या नहीं, आपको बता दें उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। शेख रशीद और भतीजे राशिद शफीक के खिलाफ सानेहा 9 मई 12 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए शेख रशीद की गिरफ्तारी मांगी थी। वकलाए सफाई ने मुकदमा सियासी इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए जमानतें कन्फर्म करने की इस्तदा भी की थी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा था, अल्लाह खैर करेगा। हमारा 40-50 निकाती एजेंडा नहीं है, हम आवाम को उनके हुकूक दिलाएंगे। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 10 साल के लिए मुल्क में तालीम और हेल्थ एमरजेंसी नाफिज करना होगी। MKM पाकिस्तान का मंशूर आवाम के लिए है। कानूनी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए गए। वकला बरादरी अदलिया मुखालिफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा FIA चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों पर कार्रवाई करें। पाक फजाइया की जानिब से 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाका तैयारों का हुसूल एक और कामयाबी। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाका तैयारों की पाक फजाइया में शमूलियत की बुनियाद रख दी गई। 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाका तैयारों की शमूलियत मुल्क के नाकाबिल तस्खीर दिफा को यकीनी बनाएगी।
और गाजा में इसराइल के जुल्म वहशत का बाजार गर्म, सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, मजीद 132 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की मजमूई तादाद 24,000 से बढ़ गई, 60,000 से जायद जख्मी, जंग के बायस अस्पताल गैर फाल, डॉक्टर वालिद की जान बचाने के लिए बगैर तिबी आलात बेटी की टांगे काटने की वीडियो ने दिल दहला दिए। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर देंगे आपको। GHQ हमला केस, शेख रशीद की जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत का 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। बाकी 11 मुकदमात में जमानतों के फैसले भी जारी किए जा रहे हैं। GHQ हमला केस में नामजद तहरीक इंसाफ के 15 कारकुनों की उबूरी जमानतें भी मंजूर कर ली गई हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। GHQ हमला केस, शेख रशीद की जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत की जानिब से 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा बाकी 11 मुकदमात में जमानतों के फैसले भी जारी किए जा रहे हैं। GHQ हमला केस में नामजद तहरीक इंसाफ के 15 कारकुनों की उबूरी जमानतें भी मंजूर कर ली गई हैं। कैसर शेराजी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी कैसर शेराजी, बताएगा क्या फैसला जारी किया गया, किन बुनियादों पर दिया गया? इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मलक इजाज आसिफ ने GHQ हमला और आर्मी म्यूजियम हमला के 2 मुकदमात में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और तहरीक इंसाफ के 15 जो कारकुन थे उनकी अबूरी जमानतें कंफर्म कर दी हैं और उनको 1-1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। जबकि GHQ हमला केस में PP14 से जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे खलीक ज्यादती यानी उनकी अबूरी जमानत खारिज कर दी गई है और अब तक मजमूई तौर पर 3 जो कारकुन थे उनकी जमानतें खारिज कर दी गई, बाकी तमाम की मंजूर कर ली गई। अदालत ने ये करार दिया कि शेख रशीद समेत ये जो कारकुन नामजद किए गए इनका FIR में नाम नहीं है और इनको 5 माह के बाद मुकदमात में नामजद किया गया जो कि बदनीति पर मुबनी है। अभी शेख रशीद के खिलाफ अभी जो मजीद है 10 मुकदमात की जो अबूरी जमानत है उनके जो फैसले हैं वो भी थोड़ी देर में जारी हो रहे हैं। अदालत हर केस का अलग अलग जितने भी तहरीक इंसाफ के कारकुन या उम्मीदवार नामजद हैं हर मुकदमे का अलग अलग करके फैसला सुना रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। आपको बराह रास्त ले चलेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तारपुल जलसे से खिताब कर रही हैं। एक ही आवाज हो, ठप्पे पे ठप्पो, ठप्पे पे ठप्पो। ये हमारी मंजिल है। हमारी मंजिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना है और मैंने हमेशा कहा है कि लाड़काना पीपल्स पार्टी का गढ़ है, ये हमारा किला है।